नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आप देख रहे हैं मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका की मिसालें ख़त्म हो रही हैं और ऐसे में ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो क्या ईरान अब अमेरिका पर हावी होने वाला है? युद्ध की क्या दिशा रहने वाली है, आपको हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो खत्म हो रही हैं अमेरिका की मिसाइलें। रिपोर्ट ने दावा किया, ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने के लिए कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान में नए हमले न करने के निर्देश दिए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने फैसला लिया था। लगातार 13 दिनों तक ईरान पर सैन्य हमले कराने के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को नए हमलों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वो व्यापक युद्ध के बजाय ईरान के साथ बातचीत के जरिए एक समझदारी भरा समझौता चाहते हैं। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं? क्यों मुश्किल यहाँ पर ट्रंप के आगे खड़ी हो गई है? रिपोर्ट क्या दावा करती है, ये समझिए। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान को और बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स, अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से खत्म हो सकता है, या यूँ कहें कि कम हो सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ बड़े युद्ध अभियान फिर से शुरू करना संभव है, लेकिन इससे सेना के सेंट्रल कमांड के लिए उपलब्ध इंटरसेप्टर खतरनाक रूप से समाप्त हो जाएंगे। इससे मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और जो सहयोगी देशों की सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकती है। एक्सियोस के मुताबिक फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हमले रोकने का फैसला अस्थायी या फिर लंबे समय तक लागू रहेगा। हालांकि अगर ट्रंप फिर से हमला शुरू करने का आदेश देते हैं तो अमेरिकी सेना बहुत ही कम समय में अपनी तैयारियां पूरी कर हमला बोल सकती है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अमेरिकी सेना अभी भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों में संभावित वापसी की योजना तैयार कर रही है, लेकिन ट्रंप ने फिलहाल उस दिशा में आगे बढ़ने के आदेश नहीं दिए हैं। इस पूरे मामले पर जब व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अब टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमले रोकने का फैसला और ट्रंप का रुख बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रोजाना की तरह हमले की योजना पेश की थी, लेकिन उन्होंने इसे मंजूरी नहीं दी। इसके बजाय ट्रंप ने सेना को ईरान पर हमले ना करने के निर्देश दे दिए। ईरान के साथ समझौता करना समझदारी दिख रही है। इस निर्देश के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कह दिया कि उनके पास हमले जारी रखने या फिर उन्हें और तेज करने का विकल्प खुला है। इसमें ईरान के पास मौजूद हर चीज़ को नष्ट करना भी शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनकी नज़र में सबसे समझदारी वाली रणनीति ईरान के साथ समझौता करना है। ट्रंप ने कहा कि हम इस समय ईरानियों से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वे वार्ता को लेकर और गंभीर होते जा रहे हैं। हम सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस बीच इजराइल को लेकर जानकारी मिल रही है कि इजराइल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजरायली अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को अमेरिकी द्वारा एक और दौरे के हमले की जो आशंका थी, इसे लेकर इजराइल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और वो हाई अलर्ट पर थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इसके जवाब में इजराइल पर भी हमला हो सकता है। लेकिन पेंटागन ने चिंता क्यों जताई है, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है। ट्रंप ने फिलहाल हमला क्यों रोका, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान लगातार हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने की धमकी दे रहा है। लंबा युद्ध वैश्विक ऊर्जा बाजार और साथ ही अर्थव्यवस्था पर असर भी डाल सकता है और डाल भी रहा है। खाड़ी देशों ने अमेरिका से संयम बरतने और कूटनीति को मौका देने की अपील की है। तो फिर सवाल है कि क्या अब बातचीत से ही हल निकलेगा? क्या बातचीत का रास्ता ही अब आपको प्रशस्त नजर आ रहा है? बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना जो है वो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का विकल्प भी हमने खुला रखा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि राष्ट्रपति कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं
रिपोर्ट के मुताबिक ओमान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है ताकि तनाव को कम किया जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही फिर से शुरू हो सके। वहीं लगातार 13 दिनों की सैन्य कार्रवाई के बाद शनिवार को अमेरिका की ओर से ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया गया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अब वाकई ट्रंप मुश्किल दौर में फंसते दिख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से खबर ये मिली कि मिसाइल उनकी कम हो रही हैं, ऐसे में अमेरिकी सेना के लिए खतरा है, तो क्या वो अब सिर्फ बातचीत के जरिए ही इस मामले को सुलझाएंगे या इसके पीछे पर्दे के पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही ताकि ईरान पर बड़ा हमला किया जा सके? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।